हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2। तो करते ज़रा क्वेश्चन। हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं और इसी के बेसिस पर हमारे को एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ज़रा समझिएगा। उसने कहा एक मैट्रिक्स है ए और ये दी हुई है 2 4 3 और 2। एक और मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर बी और ये लिखी हुई है आपकी 1 3 और -2 और यहाँ पर 5। एक मैट्रिक्स है यहाँ पर सी और ये आपको दी हुई है यहाँ पर -2 5 3 एंड 4। और आपको कह रहा है सबसे पहला पार्ट है इसका, आपको कह रहा है कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करके दिखाओ। बी पार्ट है इसका, यहाँ पर उसने कहा कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करो। सी पार्ट है इसका कि पहले तो ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर सी को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, या डी पार्ट बोल दो आप इसको। ये बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बी के साथ कराओ। और फिफ्थ पार्ट है इसका, ये कह रहा है कि बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके साथ कराओ, ए मैट्रिक्स के साथ। क्लियर है बात नहीं? तो ये सारी चीज़ें हमारे को करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट था हमारा ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करना। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए, तो पहले मैंने लिखा ए मैट्रिक्स और इसके बाद लिखा मैंने यहाँ पर क्या, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2 4 3 और 2 और बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 3 -2 और 5। और दोनों को क्या करना है यहाँ पर, ऐड। देखिएगा, हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने की बात आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने की भी बात आ जाए, तो दोनों मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हमारी तभी हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, बिल्कुल सेम हो। क्या हो, दोनों का ऑर्डर सेम। यानी कि अगर इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा तभी ऐड हमारी हो सकती है। देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर अगर ऑर्डर देखता हूँ तो 2 रो है 2 कॉलम है। इधर ऑर्डर देखता हूँ तो यहाँ पर भी 2 रो है 2 कॉलम है। तो साफ सी बात है, ऑर्डर तो सेम है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। क्लियर है बात नहीं? और ऐड कैसे करते हैं वो भी बताया था कि A11 को A11 के साथ ऐड, A22 को A22 के साथ, सॉरी A11 को A11 के साथ और A12 को A12 के साथ, A21 को A21 के साथ और A22 को A22 के साथ। यानी कि जितने भी कोरस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उन सबको ऐड करना है। करते हैं ज़रा। तो 2 में 1 को ऐड करूंगा यहाँ पर 3, 4 में 3 को ऐड करूंगा यहाँ पर 7, 3 में -2। देखना, 3 में ऐड करना है -2। तो अगर 3 में ऐड करूंगा -2 तो 3 -2 आएगा, यानी कि कितना बचेगा, केवल 1। ऐसे 2 में ऐड करना है 5 को तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 7। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए, इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं, ए माइनस बी पर। देखिएगा, ए माइनस बी करने का मतलब है पहले ए मैट्रिक्स आएगी और उसके बाद हमारी क्या आएगी, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5। क्लियर है बात नहीं? माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्शन भी हमारा तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, बिल्कुल सेम। चेक कर लो, इसका ऑर्डर देखता हूँ 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब साफ है दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारा हो जाएगा। करते हैं जरा सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होंगे, केवल सब्ट्रैक्ट होंगे। देखना जरा कैसे। 2 माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, A11 को माइनस करेंगे A11 में, तो 2 में माइनस करेंगे 1 को तो कितना बचेगा, 1। ऐसे A12 को माइनस करेंगे A12 के साथ, तो 4 में से 3 माइनस करा तो कितना बचा, 1। ऐसे 3 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 3 माइनस और आगे क्या दिया हुआ है, माइनस का 2। तो ये बन जाएगा 3 प्लस का 2, यानी कि कितना आ गया, 5। ऐसे 2 माइनस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये हमारा बी पार्ट भी खत्म हुआ। अब आते जरा अगले पार्ट पर, जो है हमारा सी पार्ट। देखिएगा, सी पार्ट में लिखा हुआ है कि 3a माइनस सी निकालना है। क्या निकालना है, 3a माइनस सी। अब 3a माइनस सी निकालने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 से करवानी है और उसके बाद सी को सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्लियर हो रही है बात नहीं? पहले ए को आपको मल्टीप्लाई करवानी है 3 से, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, सी को। करते हैं जरा कोशिश। तो मैंने ले ली ए मैट्रिक्स और उससे करवाएंगे 3 से मल्टीप्लाई, कराओ। तो 3 से मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 और 2। हमने ये बात पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी हमारे को स्केलर दे के रखेगा और उस स्केलर की प्रोडक्ट किसी भी मैट्रिक्स के साथ करवानी होगी। क्या बोला? किसी भी स्केलर की प्रोडक्ट अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ करवानी होगी तो हमने ये पढ़ा था कि वो स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात नहीं? यानी कि जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 3 2 कितना बन जाएगा, 6। लो भाई, ये आ गई हमारी 3a मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये कहता है कि किसी भी स्केलर की, ये स्केलर है हमारा 3, किसी भी स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स के साथ करवानी है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। आप केवल एक काम करो, बस उस स्केलर को हर एक के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर हो रही बात नहीं? चलो, अब निकालते जरा 3a माइनस का सी।
तो पहले आएगी 3A की मैट्रिक्स और इसके बाद आएगी हमारी सी की मैट्रिक्स। करो भाई चलो भाई, ये आई हमारी सी की मैट्रिक्स। तो क्या बना, 3A की मैट्रिक्स तो आई है 6, 12, 9 एंड 6। और ऐसी सी मैट्रिक्स कितनी आई हमारी, -2, 5, 3 और 4। करते जरा दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आपको पता ही है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कैसे बनेगी समझना। 6 माइनस माइनस प्लस और 2 कितना बना 8। 12 -5 कितना बना 7। 9 -3 कितना बना 6। और 6 -4 कितना बना यहाँ पर 2। लो भाई, ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 3A माइनस का C निकल कर आ गया। क्लियर हो रही है मेरी बात नहीं? तो ये हमारा सी पार्ट भी क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब चलते हैं जरा आगे की ओर। और अब हम करेंगे आपका कौन सा पार्ट, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ए बी निकालना। ठीक है, नहीं करते जरा देखिए। चलिए, तो अब हम निकालेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है कि ए बी मैट्रिक्स निकाल कर लानी है। देखिएगा, ए बी मैट्रिक्स निकालने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके साथ करवानी है, बी मैट्रिक्स के साथ करवानी है। क्या बोला, ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट बी मैट्रिक्स के साथ करवाते हैं जरा। तो पहले आएगी ए मैट्रिक्स और बाद में आएगी बी मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट रहता है ए बी, वो कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। मतलब अगर पहले आपको बोला गया ए बी निकालना है, इसका मतलब साफ है कि पहले आपकी ए मैट्रिक्स ही आएगी और बाद में आपकी बी मैट्रिक्स ही आएगी। ऐसा मत करना कि बी पहले लिख दी और ए बाद में लिख दी, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं? अगर पहले ए लिखा है तो पहले ए ही मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी और बाद में बी लिखा है तो बाद में बी के एलिमेंट आएंगे। क्लियर हो रही है बात नहीं? करते जरा। तो ए मैट्रिक्स 2, 4, 3 और 2, बी मैट्रिक्स 1, 3, -2 और 5। कराओ जरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करवाने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही हो। और वो कंडीशन क्या थी जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी प्रोडक्ट करवानी है उसका ऑर्डर लिख लो। अगर इसका ऑर्डर लिखूंगा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी लिखूंगा तो 2 क्रॉस 2। और ध्यान रखना, कभी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर करवानी हो तो केवल एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, क्या बोला, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, ये दोनों अगर बिल्कुल सेम है, क्या है बिल्कुल अगर सेम, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हो सकती है। यहाँ से केवल इतना ही पता चला कि अगर इसके बाद वाला और इसके पहले वाला सेम है, इसका मतलब साफ है कि इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हो सकती है। और प्रोडक्ट होने के बाद जो निकल कर आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट करवाने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा कैसे पता चलेगा, बस इसको छुपा लो, जो सेम थे ना उनको छुपा लो। अब जो भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पर 2 और इधर भी क्या बचा हुआ है 2, तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर भी क्या रहने वाला है, 2 क्रॉस 2 रहने वाला है। क्लियर हो रही है बात नहीं? करते जरा। तो यानी कि मैट्रिक्स बनकर आएगी क्या, 2 क्रॉस 2। क्लियर है बात नहीं? अगर मैट्रिक्स बनकर आएगी 2 क्रॉस 2, तो साफ सी बात है ये पहला एलिमेंट बैठा होगा A11, दूसरा होगा A12, ये होगा A21 और ये वाला होगा A22। क्लियर है बात नहीं? चलो, बस अब हमारे को कुछ नहीं करना, एक एक करके चारों एलिमेंट निकालने हैं। और जैसे ये चारों एलिमेंट निकले हमारी मैट्रिक्स तैयार, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया। क्लियर है बात नहीं? करते हैं। देखो, A11 निकालने का मतलब ये है कि जो A11 एलिमेंट निकल कर आएगा वो पहले वाली की तो रो और दूसरे वाले की पहली कॉलम उठाकर आएगा। क्या बोल रहा हूँ, ये जो A11 एलिमेंट निकलेगा, ये निकलेगा पहली रो को और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करवाने से। करवाओ जरा। ये पहली रो है, ये पहली कॉलम है, तो जैसे पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, A11। करवाते। इंडिविजुअल एलिमेंट को करवाना है और दोनों को फिर बाद में क्या करना है, ऐड भी करना है। देखना जरा कैसे। 2 1 जा कितना हुआ 2, बीच में ऐड, और 4 2 जा कितना हुआ यहाँ पर -8। मतलब ये वाला एलिमेंट प्लस फिर ये वाला एलिमेंट, तो 2 को -8 में ऐड करूंगा कितना आएगा, -6। ये बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी अच्छे से बताई हुई है, ठीक है नहीं? चलते हैं। A12 निकालने का मतलब क्या हुआ, पहली तो रो लेनी है और दूसरी क्या लेनी होगी, कॉलम ले लो। पहली रो दूसरी कॉलम, तो 3 2 जा कितना आया 6, बीच में एडिशन, 5 4 जा कितना हुआ 20, तो ये बन गया 26। क्लियर है? अब निकालते हैं A21। A21 निकालने का मतलब है सेकंड रो और पहली कॉलम। ये सेकंड रो है और ये पहली कॉलम है। करो जरा, 3 1 जा 3, बीच में प्लस और 2 2 जा -4 आया, तो 3 में से -4 करूंगा तो कितना, -1। आगे चलते हैं। A22 निकालने का मतलब क्या हुआ, A22 निकालने का मतलब हुआ सेकंड रो और सेकंड क्या लेनी पड़ेगी, कॉलम। ये सेकंड रो है और ये क्या है, सेकंड कॉलम। पकड़ लो, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, तो कितना बन गया यहाँ पर 19। और यही हमारा क्या आ गया, ए बी का प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ पार्ट में हमारे से क्या पूछा था, फिफ्थ पार्ट में हमारे से पूछा था कि बी ए क्या निकल कर आएगा। बी ए का मतलब क्या हुआ इस बार,
बी ए का मतलब हुआ पहले बी मैट्रिक्स आएगी हमारी और उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स आने वाली है, ए मैट्रिक्स आने वाली है। क्लियर है बात नहीं? पहले कौन सी मैट्रिक्स आएगी, बी, और उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स आएगी हमारी, ए मैट्रिक्स। लिखते ज़रा। बी मैट्रिक्स अभी आपने देखा ही था कि बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, बी मैट्रिक्स हमारी थी 1 3 -2 और 5। ए मैट्रिक्स हमने क्या देखी थी, ए मैट्रिक्स थी 2 4 3 और 2। क्लियर है बात नहीं? अब वैसे जैसे यहाँ पर आपने प्रोडक्ट किया, कॉपी पेस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, एक भी स्टेप अलग नहीं होगा, जो जो बातें मैंने ऊपर बताई है कॉपी पेस्ट बात नीचे की है। क्लियर होगी बात नहीं? सबसे पहले ऑर्डर लिखा दोनों का, ऑर्डर लिखते ही मुझे पता चल गया ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो हो जाएगी। और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कितने की बनकर आएगी, 2 क्रॉस 2 की बनकर आएगी। क्लियर हो रही है बात नहीं? बना दो ज़रा। तो मैट्रिक्स बनकर आएगी 2 क्रॉस 2 की, और अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बनेगी तो साफ सी बात है यहाँ पर A11 रहा होगा, यहाँ A12, यहाँ A21 और यहाँ पर A22 रहा होगा। क्लियर है बात नहीं? चलो करते ज़रा शुरू, देखिएगा निकालते हैं। A11 निकालने का मतलब हुआ पहली रो को पहली कॉलम के साथ करवाना। A11 11 का मतलब क्या हुआ, पहली रो पहली कॉलम। करवाओ ज़रा। तो 2 1 सा तो 2 आएगा, प्लस 3 3 सा कितना होगा 9, दोनों को ऐड किया तो 11। आगे आते हैं A12 पर। A12 निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर पहली रो पकड़ लो और दूसरी क्या पकड़ लो, कॉलम। ठीक है, बिल्कुल करो। तो ये बन जाएगा 4 1 सा 4 प्लस 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना आया 10। A21 इसका मतलब है सेकेंड रो पहली कॉलम। -2 को 2 से कराऊंगा -4 प्लस 5 3 सा कितना हुआ 15, 15 में से 4 गया कितना बचा 11। आगे आते A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस का 8 प्लस 5 2 सा 10, तो 10 -8 करूंगा कितना आ जाएगा 2, और ये हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ।